हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के सेट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम का डेट फाइनल हो गया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुरैसिक युग में। जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी तट पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी के तट पर इटावा नगर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.15%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल जो है वह 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। अगर इसमें वृद्धि पूछा जाए तो पिछले 2019 के आकलन में 17 किलोमीटर की अधिक वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों में। अगला क्वेश्चन है, पारावनी क्रांति का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिंडी उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह बर्फ से निर्मित होती है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कपास का जन्म स्थल माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र को। कपास का जन्म स्थल मिस्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिला में सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी द्वारा सर्वाधिक अपने तली पर मलबे को निक्षेपित किया जाता है, जिससे कि नदी अपना बार बार रास्ता बदलती है, जिससे बिहार में बाढ़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिक्की बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर हेस्टिंग्स स्मॉग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यावधि चुनाव। सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले जब चुनाव होता है तो उसे मध्य चुनाव कहते हैं। और इसके अलावा जब पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद जब चुनाव होता है तो उसे आम चुनाव कहते हैं। तथा जब किसी नेता का या सांसद का मृत्यु हो जाती है तो फिर चुनाव होता है, तो उसे उपचुनाव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 25, 26 है और अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2017 में क्रीमी लेयर जो बनता है उसका मापदंड 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। आगे है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल वैध मतों का अगर 1/6 भाग राष्ट्रपति को किसी भी चुनाव में डाले गए मत का प्राप्त नहीं होता है तो उसकी वैध राशि समाप्त हो जाती है। जमानत राशि, जमानत राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में जो नेता चुनाव लड़ता है उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। आगे है, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 304 में। अगला क्वेश्चन है, ढेबर आयोग का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से ढेबर आयोग का संबंध है। आगे है, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 क में। अगला क्वेश्चन है, औसत्य मिलान का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. वर्मा समिति चुनाव कानूनों में संशोधन से संबंधित दिया गया है, जो कि गलत है। जे.एस. वर्मा समिति का संबंध आपराधिक कानून में संशोधन से संबंधित है। इसके अलावा इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में इसका गठन किया गया था, जो कि सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति थी। तनख्वाह समिति, कोर समिति चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए बनाई गई थी। और दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें कि एक टेबल दिया गया है जिसमें ट्रायंगल जो है स्वस्थ व्यक्ति को दर्शाता है और वर्ग जो है वह वृद्ध व्यक्ति को दर्शाता है और सर्किल जो है वह पुरुष को दर्शाता है। इसमें पूछा गया है कि जो स्वस्थ है पर वृद्ध नहीं है, बताइए कि जो उन पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वस्थ है पर वृद्ध नहीं है। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है मिरर इमेज से। एक कागज को तीरों द्वारा प्रदर्शित बिंदुत रेखा पर मोड़ा जाता है और फिर काटा जाता है, तो मोड़े खोलने के बाद कागज कैसा दिखेगा? तो इसका सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तराकृति में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति यह दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चारों उत्तर आकृति में कौन सी एक आकृति प्रश्न में दी गई है प्रतिकृति को पूरा कर सकती है? प्रतिकृति है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास। यहाँ, कहाँ और वहाँ ये तीनों सेम शब्द हैं और इसमें पास अलग है। आगे है, भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलकर कुल सदस्यों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33।
जीएसटी परिषद की अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुखमय चक्रवर्ती समिति। आगे है, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2021 को। 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के रूप में पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड तथा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 266(2) में। अगला क्वेश्चन है, जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जेंडर बजटिंग का पहला प्रयोग किया गया था। और भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत 2005-06 में की गई थी। आगे, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। पहली बार 1949 में किया गया था, उस दूसरी बार 1966 में, और फिर तीसरी बार किया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने, आगे मैथ का क्वेश्चन है, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुना किया, उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36। 34 का मैं आंसर बता देती हूँ। 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12:02 में ये तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। अगला क्वेश्चन है, 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26,010 रुपये। और 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36। और 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 सेकेंड। आगे है, 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3,440। और 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -9। आगे, निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। अगला क्वेश्चन है, इसका सही फिजिक्स का क्वेश्चन है, यदि दो गैसों का अनुभार क्रमशः m1 एवं m2 है तथा इसमें ध्वनि की चालें क्रमशः v1 तथा v2 हो तो सही संबंध होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, v1/v2 बराबर m2/m1 अंडर रूट में। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। आगे है, विशिष्ट चालकता की SI इकाई होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीमनी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। आगे है, एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की यात्रा की थी। आगे, किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में भूटान में युद्ध हुआ था। आगे है, बुर्जहोम एवं गुफक कराल नामक स्थल किस काल के हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण कालीन। अगला क्वेश्चन है, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत में। आगे है, चोलकालीन मुद्रा विनिमय से संबंधित समिति को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोनवारियम। आगे है, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक तुर्कदास। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि स्थल उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BAC। बिहार के व्यक्ति दिया गया और उसकी विशेषता से संबंधित क्वेश्चन है। तो महोसध कुमार का संबंध बौद्धकालीन वैद्य से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा बी। और फिर वाचस्पति मिश्र का संबंध भाष्यकार थे वो, और फिर विरोचन जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका गलत आंसर दिया आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति में ही नारा ये दिया गया था, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। आगे, नेपोलियन के पिता का नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ले बोनापार्ट नेपोलियन के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने गलती की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू हैव मेड ए मिस्टेक। आगे, ए रिपोर्ट डिस्कसेस ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिटेल। अगला क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड। आगे, फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुल स्टॉप को पीरियड्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब। दे डैश इंग्लिश फॉर 2 hours। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैव बीन स्टडिंग। आगे, आई विश आई डैश ए मिनिस्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई विश आई वर ए मिनिस्टर। आगे, चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉम्प्टेनिस। आगे, गुड लक मीन्स डैश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शे ए गुड बाइज। अगला क्वेश्चन है,
किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे समवेष्ट में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। आगे, निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HCl। HCl एक हाइड्रा अम्ल है। हाइड्रा अम्ल अर्थात हाइड्रोजन उपस्थित रहता है इसमें, और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है, सूची का मिलान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 का हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा बी, और फिर दाब का हो जाएगा 2 का हो जाएगा ए, और फिर 3 का हो जाएगा बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायस्पोर। अगला क्वेश्चन है, और एक एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। आगे, ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 अणु। और ग्लोबल साल्ट का फार्मूला होता है Na2SO4 × 10H2O। इसको याद रखिएगा क्योंकि ग्लोबल साल्ट का डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट को हरा कशिश भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है FeSO4 and 7H2O। आगे, हैलोजन शब्द का अर्थ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लवण उत्पादक। हैलोजन शब्द का अर्थ होता है लवण उत्पाद। आगे है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरीर के दर्द व बुखार उतारने में। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग बुखार और दर्द में उपयोग किया जाता है। आगे, मीराबाई किस काल की कवित्री है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल की। अगला क्वेश्चन है, सदाचार की ताबीज़ के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई सदाचार के ताबीज़ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति। आगे है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भयानक। इसके अलावा अद्वितीय, आश्चर्यजनक, पूर्व, अपूर्व, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। आगे, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थूल। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है और फिर स्थूल मतलब बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यायावार। आगे, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारायण लिखा हुआ है जो कि गलत है, नारायण होता है। अगला क्वेश्चन है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनव्यंती। अगला क्वेश्चन है, रोड आइलैंड रेड क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक मुर्गी का नस्ल है रोड आइलैंड रेड। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 81:19। आगे 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिंपैंजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि मानव में 46 जोड़ा गुणसूत्र होता है। आगे है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्टिकॉल्स। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ के संबंध में असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनमें एक नेत्र होता है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीडियस। अगला क्वेश्चन है, मंड स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक में बनने वाला पत्थरी बना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्सलेट का। आगे है, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केराटोसिस। आगे 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9.3 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7%। आगे, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि ओडिशा की वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। यह प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। आगे, एक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार के द्वारा एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना को शुरू किया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट से 100 क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।